प्रैक्टिकली सोच के देखो आप कि जो कंपनी भाग चुकी है वो क्यों अब विड्रॉल्स दे रही है, वो क्यों अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा रही है, वो क्यों डे बाय डे अपनी चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप कर रही है, इंप्रूव कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या एसटी फोक्स ने वाकई में विड्रॉल्स देने बंद कर दिए हैं, क्या एसटी फोक्स अगर विड्रॉल्स नहीं दे रही है तो वो क्यों नहीं दे रही, क्या उसका मेन रीजन है, क्या $900 से कम वालों की ट्रेड लगेगी या फिर नहीं लगेगी, क्या एसटी फोक्स स्कैम कर चुकी है या फिर एसटी फोक्स के साथ स्कैम हो चुका है। जी हाँ, एसटी फोक्स के साथ ही ऐसे समझो अभी स्कैम हो रहा है या फिर हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। एसटी फोक्स ने स्कैम नहीं किया, एसटी फोक्स के साथ ही स्कैम हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, चीजें दिखाऊंगा मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ कि विड्रॉल्स भी आ रहे हैं, विड्रॉल्स रुके भी हैं, विड्रॉल्स जिनके हैं उनकी लाइव चैट भी दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है आपके लिए, तो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखना और अपनी टीम में शेयर भी करना, सो दैट कि थोड़ा जो ये पैनिक का माहौल है वो कम हो जाए। और हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा कि एसटी फोक्स भाग चुकी है या फिर भागेगी फ्यूचर के अंदर, आगे कल क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, आज क्या हो रहा है उसे देख के मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, एंड मैंने आज तक कभी भी दावा नहीं किया था, कभी भी ऐसे विश्वास नहीं दिलाया था आपको कि एसटी फोक्स हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगी वगैरह वगैरह। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, और जो भी लोग स्टार्ट करते हैं वो अपना रिस्क उठा के स्टार्ट करते हैं। तो एज सच आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई टेंशन वाली बात है, आप इस तरीके से अपने टॉपिक को उठाओ या कुछ भी बातें करो तरह तरह की। आपने यहाँ पे पैर रखा था, आपको पता था रिस्की है, फिर भी आपने रिस्क लिया, तो यार रिस्क लेने के बाद में क्या डरना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि क्या एसटी फोक्स ने वाकई में विड्रॉल्स रोक रखे हैं। तो मैं बता दूं, एसटी फोक्स ने विड्रॉल्स नहीं रोके हैं, एसटी फोक्स अभी भी अपने विड्रॉल्स दे रही है। और मैं आपको कुछ विड्रॉल्स के स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट देख लो, आप कब का है, 5,852 रुपीज़ है। यह है 14/12 को आया था, मतलब 2 दिन पहले। ठीक है, एंड ये संडे का स्क्रीनशॉट है, संडे का विड्रॉल जो था ना लास्ट का, उसका आया ये। एंड इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो आप, 3850, ये 15 तारीख को आया है। ओके, एंड ये 5,4544 का ये आया 15 तारीख को, ये आया है 15 तारीख को। ओके, सो ये सारे स्क्रीनशॉट हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने देख लिए बैंक के, अभी रिसेंट के, ये कल और परसों के। ठीक है, बिल्कुल लाइव है आपके सामने। एंड अभी आपको मैं बाइनेंस का भी दिखा देता हूँ कि बाइनेंस से भी विड्रॉल्स आया या नहीं। आप बोल सकते हो कि यार ये तो छोटे विड्रॉल्स थे, चलो आपको एक मैं बड़ा विड्रॉल भी दिखा देता हूँ। दिखाने को मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, चलो अब एक रिसेंट कल का दिखाते हैं। आज कितनी तारीख है, आज 16 दिसंबर है आज, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 16 दिसंबर है। ओके, एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ये एक मेरे किसी मेंबर का है। ठीक है, उन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कल आया है। ओके, अमाउंट देख लो आप कितनी है, 1265। छोटे मोटे नहीं, बड़े स्क्रीनशॉट, मतलब बड़े अमाउंट भी आ रहे हैं। 1265 का मैंने उनसे पूछा कि कब लगाया था आपने, तो इन्होंने बोला कि 9 का। ओके, तो आपके सामने लाइव है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट मतलब ऐसा नहीं है कि विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं, विड्रॉल्स आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने ये चैट देखी है, चैट के अंदर $1273 का विड्रॉल है, 1273, और ये विड्रॉल लगा था कितना, 9 तारीख को। आज कितनी तारीख हो रही है, आज हो रही है अराउंड 16 तारीख हो रही है आज। ठीक है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो विड्रॉल आया था उनको कल, मतलब ऐसे समझो 15 तारीख को आया था, मतलब 6 दिनों के अंदर अंदर उनको विड्रॉल आया। तो सोच के देखो, अगर एसटी फोक्स भाग चुकी होती तो वो विड्रॉल्स नहीं देती। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, सो अब ये आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि विड्रॉल्स नहीं रुके हैं, विड्रॉल्स आ रहे हैं। विड्रॉल्स जो रुके हैं वो केवल तीन दिनों के विड्रॉल्स रुके हैं, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। इस दिन था संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, इन 3 दिनों के विड्रॉल्स रुके हैं। एंड वो क्यों रुके हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हो, इसके अंदर ना जो वेबसाइट मैंने अभी खोल रखी है उसका नाम है usd.tokenview.com। ठीक है, इस वेबसाइट में क्या होता है, इस वेबसाइट के अंदर ना आप TRC20 के एड्रेस के थ्रू कितनी USDT ट्रांसफर हो रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हर एक एड्रेस के आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एड्रेस डालना है और आप TXID के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कि ये जो TXID है वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, कहाँ गया है, ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे होती है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब जो गलती हुई है एसटी फोक्स से, या फिर जो स्कैमर ने एसटी फोक्स की जिस गलती को पकड़ा है या फिर जिस वीक पॉइंट को पकड़ा है वो दिखाता हूँ आपको मैं। स्कैमर्स ने ही एसटी फोक्स के साथ स्कैम किया है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये एसटी फोक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो मेरे को 50 USD डिपॉजिट करना है, देन मैं क्या करूँगा, 50 USD सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद USDT डिपॉजिट, उसके बाद कंटिन्यू। एंड यहाँ पे क्या आ गया,
ओमनी और TRC20 का एड्रेस आ गया। तो TRC20 के एड्रेस को मैंने यहाँ पे करा कॉपी। अब ठीक है, अब ये जो एड्रेस है ना, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब इस एड्रेस को मैं इस वेबसाइट पे लाके पेस्ट करके ट्रैक करूँगा। ठीक है, सर्च करा मैंने। अब आपके सामने ना एक एक रिपोर्ट आ जाएगी कि इस एड्रेस के ऊपर कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तक जैसे देख सकते हो आप 47,724 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ठीक है, इतनी USDT इनको रिसीव हुई है, इतनी इन्होंने भेज दी इस एड्रेस के थ्रू। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे एड्रेस होते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि TRC20 का एड्रेस क्या होता है क्या नहीं, तो जैसे मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड के अंदर ना TRC20 काफ़ी ज़्यादा फेमस है करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ही कम फीस लगती है, बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट है TRC20 नेटवर्क। ओके, तो इसे एज ए नेटवर्क समझो पेमेंट का। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ लाइक वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सचेंज के थ्रू या फिर वॉलेट आते हैं इनके। तो इतना डीप डाउन में नहीं जाऊँगा चीज़ों को समझाने के लिए, आप हल्का फुल्का समझ लो, वो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, जिससे आपको ये रीज़न समझ में आ जाएगा कि विड्रॉल्स आखिरकार रुके क्यों, ST Fox के साथ क्या हुआ था पिछले कुछ बीते दिनों के अंदर। ओके, सो इतना कुछ है यहाँ पे। और जैसे आपको मैं दिखा दूँ, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है TXID। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हाइडन की एंड ये टाइम, मतलब 12/16 यानी 16 दिसंबर 2021 को 14:55 मतलब 2:55 के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी 4 मिनट पहले अभी 2:59 हो रहा है एंड ये 2:55 पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है इनका। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर कितना है, 8,000 USD, मतलब किसी ने 8,000 USDT डिपॉजिट करा है अभी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या करना है, ST Fox में डिपॉजिट करने के लिए मेरे को खाली क्या चाहिए, एक मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। ओके, मेरे को TXID चाहिए और बस मुझे क्या करना है, सिंपल पेस्ट कर देना है यहाँ पे वो TXID जो यहाँ पे जैसे आपको दिख रही है, ये TXID, इसको मैंने करा कॉपी लिंक एंड यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, और हालांकि मैं करूँगा नहीं ऐसा, और ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच करना है एंड कंफर्म पेमेंट करना है। मान लो ये तो 4 मिनट पहले हुआ था, तो अब तक ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, ST Fox के पास चला गया होगा। लेकिन सोच के देखो, अगर ये अभी जस्ट हुआ हो, रिफ्रेश करता हूँ, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आएगा यहाँ पे। ओह शिट, क्या हो गया ये, जैसे ये ट्रांजैक्शन अभी हुआ है 2:59 पे, तो अभी उसने ट्रांसफ़र किया है पर्सन ने। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक फेक स्क्रीनशॉट बना लूँगा बाइनेंस की रिसिप्ट का। बहुत बड़ी बात नहीं है फेक स्क्रीनशॉट बनना, बहुत यूँ खेल है। तो हुआ क्या एक्चुअल के अंदर, तो स्कैमर्स ने ST Fox की इसी गलती को पकड़ा। ठीक है, इसी वीक पॉइंट को पकड़ा और उन्होंने इस तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ना USDT चुराए हैं। जब इस तरीके की कंप्लेंट्स ST Fox के पास पहुंची ना, तब उनको होश आया कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल के अंदर। तो इस तरीके से उनको भारी नुकसान हुआ है, यही रीज़न है। बाद में देखो हुआ क्या, यहाँ तक की चीज़ें सीमित नहीं रही। ठीक है, अब स्कैमर्स ने डिपॉजिट कर दिया, फिर क्या करा, सेम टू सेम विड्रॉल्स भी लगा दिए। ओके, सेम जितना मतलब डिपॉजिट करा उतना का उतना उन्होंने क्या करा, डिपॉजिट मार दिया। मतलब हर कोई आया और ST Fox से USDT लेके चला गया और ST Fox को अनुकान खबर भी नहीं। ये तो जब हुआ जब लोगों ने कंप्लेंट्स देनी स्टार्ट करी ज़्यादा से ज़्यादा, तब उनको होश आया कि अच्छा ये सीन हो रहा है। ठीक है, तो यही रीज़न था कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को ST Fox ने एक ऑफिशियली रिलीज़ करा था कि 3 दिन तक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के लिए हम अपडेट कर रहे हैं, वर्किंग चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने ऑफिशियली बोला भी था, तो यही रीज़न था। तो इन्होंने 3 दिन क्या करा, मतलब 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, इन 3 दिनों में जो विड्रॉल्स लगे थे ना, उन विड्रॉल्स को इन्होंने पेंडिंग रिव्यू में डाल दिया और बाकी उसके अलावा जो आगे के विड्रॉल्स थे उन्होंने इनको कंटिन्यू करा। ठीक है, और जो विड्रॉल्स जैसे मान लो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 523 USDT का डिपॉजिट है। अब मान लो ये मैंने चुरा लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो स्कीम का यूज़ करके मैंने चुरा लिया, फिर मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत मेरे TRC20 पे एड्रेस पे ट्रांसफ़र करूँगा ये सारा USDT 523। ठीक है, ST Fox ने क्या करा, जो जितना डिपॉजिट हुआ है ना उतना अमाउंट अगर अभी निकल रहा है ना, तो उन्होंने इसको रोक दिया। ठीक है, और जितना आपका डिपॉजिट है उससे कम अगर विड्रॉल्स लग रहे हैं तो ST Fox इनको ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी के टाइम में ये सीन हो रहा है। ओके, तो ये सीन हुआ क्यों, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, ये पहले ऑटोमेशन पे थी, सिस्टम ऑटोमेशन पे ट्रांसफ़र कर रहा था, डिपॉजिट ले रहा था, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे थी। ठीक है, लेकिन अब ये जब चीज़ें पकड़ में आई ना, तब इन्होंने इन चीज़ों को मैनुअली करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसीलिए इतना वक्त लग रहा है 5-5, 6-6, 7-7 दिन का विड्रॉल्स आने में। तो इसका मतलब साफ है
कि गड़बड़ तो हुई है, नुकसान भी हुआ है, ठीक है, और इसको ठीक भी किया जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर विड्रॉल्स आने में 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने भी लगे तो हम झेल सकते हैं, कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही रीज़न था, इस वजह से विड्रॉल्स में इतना डिले हुआ है। एंड 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख के विड्रॉल्स अभी भी पेंडिंग रिव्यू में, वो अभी और रिव्यू होगा उनका, एंड उसके बाद में आगे वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने बताई है ये आप अभी एप्लीकेबल मत करना अपने अकाउंट के ऊपर, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन होगा, क्योंकि ये हर एक अकाउंट को बैन कर रहे हैं जिन अकाउंट से इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। एंड आपको भी पता है इतने सारे यूज़र हैं तो बहुत अच्छा खासा मैन पावर भी लगता है, ठीक है, इनके लिए हर एक अकाउंट को रिसर्च करने के लिए। स्कैमर्स ने अच्छा हाथ मारा है यहाँ पे, लेकिन अभी चीज़ों को उनको स्टेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक ये चीज़ों को स्टेबल नहीं करेंगे तो फिर बाद में प्लेटफॉर्म 1 साल से काम कर रहे हैं, जो इनकी मेहनत है वो सबके ऊपर पानी फिर जाएगा, ठीक है, और तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यही था रीज़न, ठीक है। एंड विड्रॉल्स आ रहे हैं, विड्रॉल्स के मैंने बता भी दिया आपको, विड्रॉल्स के बारे में लाइव प्रूफ भी दिए हैं, ठीक है। विड्रॉल्स आ रहे हैं, विड्रॉल्स पेंडिंग नहीं है, धीरे धीरे वो प्रोसेस होंगे। पहले के कंपैरिजन में वो इतने जल्दी नहीं आ रहे, लेकिन टाइम लग रहा है, बट आएंगे ज़रूर, ओके। एंड इसके अलावा ये रीज़न तो था ही, बट इसके साथ साथ ये अपना खुद का IPO लॉन्च कर रहे थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसके अंदर भी इन्होंने बताया है कि हमें हमारी एसेट को रिव्यू करने के लिए हमें 1 से 2 हफ्ते का टाइम और चाहिए, हमें 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे हमारी कंप्लीट जितनी एसेट है उन सबको रिव्यू करने के लिए। तो इस वजह से भी ये बता रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसमें भी बिजी है, जिस वजह से भी हमें डिले हो रहा है विड्रॉल्स देने के अंदर। एंड अगर आपको खुद विश्वास नहीं हो कि विड्रॉल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप अपनी टीम में या किसी का भी अगर विड्रॉ आए तो वो विड्रॉल जिस एड्रेस से आ रहा है ना, उस एड्रेस को आप डाल के देखना उस वेबसाइट के ऊपर जिसका मैंने अभी बताया था, usdt.tokenview.com के ऊपर। एंड वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने विड्रॉल्स आ रहे हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं, सारा काम हो रहा है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है जो चीज़ हुई है उस वजह से। और आप इतने समझदार तो हो कि आपको भी पता लग गया कि ये चीज़ कितनी सीरियस थी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, इन्होंने अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करवा दिया है, ठीक है। और वो लाइसेंस आप स्क्रीन के ऊपर आराम से देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यार अगर भागना होता तो क्यों अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाते, मेरा ये ओपिनियन है, ओके। और रही बात $900 से कम वाले लोगों की ट्रेड लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि $900 कम वाले लोगों की ट्रेड लगेगी, ठीक है। सो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। कुछ देखो चेंजेस आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मतलब एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को समझना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और काम करना है। सिस्टम पे यार अगर काम कर रहे हो ना तो उस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा, चाहे वो आपको धोखा दे, चाहे वो भागे, चाहे कुछ भी करे, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप लोगों को मैसेज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख रहे हो, तो उससे नथिंग होना हैपन। जैसे आप इन्वेस्टर हो उस तरीके से मैं इन्वेस्टर हूँ, उसी तरीके से आपका अपलाइन इन्वेस्टर है। तो आपको हम जानकारी दे सकते हैं, हम यूट्यूबर लोग आपको जानकारी दे सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। बाकी आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, और यही सब कुछ है। बाकी पता नहीं कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, इसकी भी खबर नहीं है, स्कैम होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें दिख रही है उसके ऊपर मैंने बात की है, उन सारी चीज़ों को मैंने बताया है आपको। एंड आज तक जिसने भी स्टार्ट किया होगा ST Fox अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, किसी ने अपनी उंगली पकड़ के किसी को बोला नहीं होगा कि ले आ भाई मेरे साथ स्टार्ट कर तूँ ST Fox वगैरह वगैरह। सब ने मतलब मेरी जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होगी, हर एक वीडियो के अंदर मैंने यही बोला है कि कैलकुलेटेड रिस्क, जितना झेल सकते हो उतना ही रिस्क लो। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। सो यही सब कुछ है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल्स मत करना प्लीज़। बहुत सारे कॉल्स मैं नहीं उठा पाता दिन में, ठीक है ना, बहुत अननोन नंबर से कॉल आते हैं, तो आप कॉल मत करना, मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर देना। एंड आज के लिए इतना ही। और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप कि आपको वो अच्छी लगी होगी, आपके माइंड में अभी कुछ डाउट्स, कुछ जो टेंशन है वो थोड़ी बहुत कम हुई होगी, ठीक है ना। सो देखते हैं, लेट्स सी, टाइम बता देगा क्या होगा क्या नहीं। बाकी विड्रॉल्स आ रहे हैं, विड्रॉल्स की ऐसी नहीं है कि विड्रॉल्स नहीं आएंगे, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली आएंगे, ओके। चलो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।